नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज आपका 31 जनवरी 2021 रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक RSCET का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर के सभी 35 प्रश्नों की ऑफिशियल आंसर की बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपके जिन दोस्तों का आज RSCET का पेपर हुआ है उसे भी ये वीडियो शेयर करना है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको MS पावर पॉइंट के अंदर यदि कोई स्लाइड सम्मिलित करनी है तो आपको Ctrl+M दबाना होगा, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। तो दोस्तों, उस सेल एड्रेस को कॉलन द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप का उपयोग है वो हम वीडियो कॉल में करते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए भी करते हैं और चैटिंग के लिए भी करते हैं, यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे तीसरे का करेक्ट आंसर होगा डी होगा, यानी कि ये सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो मैंने काफी वीडियो में बताया था। देखिए, इसमें हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है SBI बड़ी। तो दोस्तों, SBI बड़ी जो है वो SBI बैंक द्वारा जारी किया गया मोबाइल वॉलेट है। उसी प्रकार से भीम, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, उसी प्रकार से सी है हमारे पास में पेटीएम। तो दोस्तों, ये तीनों की तीनों क्या है, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड क्या है, किसी भी प्रकार का मोबाइल वॉलेट नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल कार्ड है। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता। तो दोस्तों, सेंट मेल ईमेल फोल्डर होता है, ट्रेस्ट भी ईमेल फोल्डर होता है, स्पैम भी ईमेल फोल्डर होता है, लेकिन दोस्तों रिसीव मेल है वो ईमेल फोल्डर नहीं होता। इस प्रकार से पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, आप नेटवर्क सेटअप ऑप्शन का उपयोग करेंगे, यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम फॉन्ट साइज को Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन इसके द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो दोस्तों, फेसबुक और ट्विटर ये दोनों की दोनों क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो दोस्तों, वो हमारे पास में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि 10वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, वो लॉन्च किया गया है रुपे कार्ड, यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, यानी कि 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो दोस्तों, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, वेब ब्राउजर के उदाहरण है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 13वें का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, GPS का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कुंजियां होती है, यानी कि दोस्तों 12 कुंजियां होती है। तो करेक्ट आंसर 15वें का होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, माउस है एक। तो दोस्तों, माउस जो क्या है, इनपुट डिवाइस है, यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में किस कुंजी द्वारा निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो दोस्तों, वो कुंजी है ESC कुंजी, यानी कि दोस्तों ESC कुंजी दबा देंगे तो आपकी जो स्लाइड है MS पावर पॉइंट के अंदर वो आगे नहीं चल पाएगी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, 1 किलोबाइट है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये कथन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। तो दोस्तों, वो है हमारे पास में यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर, यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को किस की द्वारा दबाया जाता है। तो दोस्तों, वो हमारे पास में की होती है कैप्स लॉक की, यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, MICR में C का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि दोस्तों C का मतलब होता है करेक्टर, यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वो कुंजी है कंट्रोल, यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों प्राथमिक कुंजी का जो उपयोग है वो एक तालिका है उसमें डुप्लीकेट डाटा के प्रवेश को बताता है, यानी कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, कौन वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक स्थान को निर्देशित करता है? तो दोस्तों वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर हम विंडोज 10 है तो उसमें यदि हम स्नैप असिस्ट ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो हम एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करा सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप गूगल भी चला लोगे एक साइड आप यूट्यूब पर वीडियो भी देख लोगे, यानी कि दोस्तों आपकी एक ही स्क्रीन पर कई स्क्रीनें आ जाएगी। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग तीनों का उपयोग करोगे, यानी कि 27वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों वो होता है हब और स्विच, यानी कि 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, यूआरएल किस बार में शो होता है? तो दोस्तों यूआरएल होता है वो एड्रेस बार में शो होता है, यानी कि 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं ग्रिड लाइन, यानी कि 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाली बीसीसी का क्या रूप है? तो दोस्तों बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, नेटस्केप नेविगेटर एक क्या है? तो दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर है वो एक प्रकार का ब्राउजर है, यानी कि दोस्तों 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को कहते हैं लिंकिंग, यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 35वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़काकर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो दोस्तों वो हमारे पास में प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर, यानी कि 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप सभी को आपका जो 31 जनवरी 2021 को RSCIT का एग्जाम हुआ है उसकी संपूर्ण आंसर की बताई। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछें, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।